हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय भूगोल प्रतिष्ठा बीए पार्ट 1 पेपर 2 और यूनिट 3 का एक चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है एशिया मिनरल रिसोर्सेस, एशिया खनिज संसाधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खनिज क्या होता है। साधारण अर्थों में जब किसी भी पदार्थ को खनन के द्वारा निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से, धरती के अंदर से, उसको खनिज कहते हैं। और ये खनिज में से जब हम उसको काम लायक चीज़ बना लेते हैं तो संसाधन हो जाता है। तो एशिया बहुत सारे खनिजों में धनी है, बहुत सारे खनिजों में मध्यम स्थान रखता है, और कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें वो पिछड़ा हुआ है। खनिज ही आज के इस औद्योगिक युग में, आधुनिक युग में विकास का आधार है। तो एशिया किस किस खनिज में धनी है वो देखेंगे। मोनोलाइट, टीन, एंटीमनी, टंगस्टन, अभ्रक, क्रोमाइट, मैंगनीज, कोयला, नमक, खनिज तेल, इसमें एशिया बहुत धनी है। और इसमें मध्यम स्थान रखता है वो है लोहा, जस्ता, सीसा, जिप्सम। और जो चीज़ एशिया के पास जो खनिज कम है, बॉक्साइट, तांबा, एल्यूमिनियम, रांगा, सोना, चांदी और प्राकृतिक गैस। अभी हम देख लेंगे कि किस खनिज का कहाँ पे वितरण है, कैसे पाया जाता है। तो शुरू करते हैं लोहा से। लोहा आप लोगों को पता ही है कि इस सभ्यता की धुरी है, आधार है, उद्योगों का आधार है, क्योंकि सारे मशीन इसी के बनते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाकर इसको इस्पात बनाया जाता है, जैसे मैंगनीज हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया। ये डालने के बाद ये कठोर, मजबूत और टिकाऊ हो जाता है, उसको स्टील कहते हैं। तो लोहा जो ज़मीन के अंदर से, धरती के अंदर से निकाला जाता है, लोहा के रूप में नहीं निकलता, अयस्क के रूप में निकलता है। यानी कि चट्टानों में लोहे की मात्रा भी होगी, इसके अलावा अन्य चीज़ें भी उसमें होगी। तो फिर हम उसको ब्लास्ट फर्नेस में डाल के लोहा को पिघला करके अलग करते हैं। तो जो लौह अयस्क है वो कई प्रकार के होते हैं। हेमेटाइट सबसे शुद्ध लोहा है, इसमें लोहे का अंश 72% से अधिक होता है। मैग्नेटाइट अयस्क जो है ये भी प्योरिटी में बहुत अच्छा होता है। लिमोनाइट, इसमें 60% तक लोहे का अंश होता है। और सिडराइट, इसमें 45% तक लोहे का अंश होता है। ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अब हम देखते हैं कि एशिया में कहाँ कहाँ पे लोहा होता है। तो एशियाई रूस, चीन, भारत, उत्तर कोरिया, फिलीपींस तथा मलेशिया में, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, तुर्की, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया में थोड़ा कम उत्पादन होता है। चीन की बात करें तो चीन के हांगकाओ के पास तायह सबसे प्रसिद्ध लोहे की खान है। हुपई, चिगलिंग, इनर मंगोलिया, आनवेई, लियाओनिंग, चिघाई, यहाँ लोहा मिलता है। भारत की बात करें तो भारत में झारखंड, उड़ीसा का मयूरभंज, केओंझर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में लोहे की खानें हैं। मलेशिया में देखा जाए तो जोहोर मलाया प्रद्वीप में है। ट्रेंगानू स्टेट्स में लोहा निकाला जाता है। ट्रेंगानू राज्य की डुंगन तथा बुकिनवेसी लौह खानें प्रसिद्ध हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से लोहे का आयात भी होता है, निर्यात भी होता है। मलाया प्रायद्वीप, उत्तर कोरिया, भारत, चीन निर्यात करते हैं, और जापान और फिलीपींस आयात करते हैं। नाउ विल फोकस ऑन मैंगनीज। मैंगनीज भी एक महत्वपूर्ण खनिज है। मैं पहले बताया हूँ कि लोहे में मैंगनीज को मिलाने से इस्पात बनता है, कठोर होता है। तो तांबे के साथ मिलाएंगे तो विद्युत का तार बनता है। एल्युमिनियम के साथ मिलाएंगे तो वायुयान, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। आधुनिक युग में तो खाद, रंग, कांच और केमिकल पदार्थ भी इससे बनाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर मैंगनीज जो है ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। उत्पादन के रूप में देखें तो एशिया मैंगनीज का बहुत बड़ा उत्पादक है।
भारत में मैंगनीज बहुत अधिक उत्पन्न होता है। उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड में भी मैंगनीज का उत्पादन होता है। चीन तथा एशियाई रूस में भी मैंगनीज का उत्पादन होता है। कजाकिस्तान में मैंगनीज का अनेक भंडार स्थित है। चीन की क्यांगसी, हुन्नान और कांसू की खान प्रसिद्ध है। इसके अलावा टर्की, मलेशिया, जापान, थाईलैंड और फिलीपींस में भी मैंगनीज का उत्पादन होता है। अब हम देख लें कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चाइना में उत्पादन है, इंडिया में है, मलेशिया में है, कजाकिस्तान में है और म्यांमार में है। ये डाटा मैं आप लोगों को दूंगा कि किस देश में कितना उत्पादन होता है, ये आप लोग स्क्रीन पर देखते रहेंगे, मैं लिखता रहूँगा उस पर। ट्रेड की बात करें तो मैंगनीज का डिमांड बहुत अधिक है। भारत, चीन, थाईलैंड मैंगनीज का निर्यात करते हैं। जापान सबसे बड़ा आयातक है। अब हम बात करते हैं गोल्ड, सोना। नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे सोना कितना महत्वपूर्ण है। ये सोना कहाँ से प्राप्त होता है, या तो खानों से प्राप्त होता है या नदियों की बालू से प्राप्त होता है। आपने एक नदी का नाम सुना होगा, सोन नदी, बिहार में ही है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। इन नदियों के बालू में सोना मिलता था और कहीं कहीं मिलता है। तो इसका जो सोना का जो मुख्य उपयोग है वो केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा चलन और व्यापार में होता है। आभूषण और बर्तन बनते हैं, इससे पॉलिश भी की जाती है, जैसे स्वर्ण मंदिर पर सोने की पॉलिश है। अब प्रोडक्शन देख लेते हैं कि एशिया सोने के उत्पादन में उतना धनी नहीं है। तो यहाँ पे जो सोना का उत्पादन करते हैं उज्बेकिस्तान, एशियाई रूस, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, भारत, ताइवान और टर्की में थोड़ा बहुत सोने का उत्पादन होता है। चीन का शानडोंग, हेनान, फुजियान, लियाओनिंग में भी सोना का उत्पादन होता है। और एशिया में देख लें कि सबसे अधिक सोना का उत्पादन कौन करता है, चाइना, उसके बाद रूस और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। जापान के क्यूशू द्वीप में भी सोना का उत्पादन है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप में बेंगयू सोने की खान है। भारत में कोलार स्वर्ण खान प्रसिद्ध है। मलेशिया प्रायद्वीप में पहांग, राउप सोना का ये खान है। और केटांटन नदी के रेत से भी प्राप्त होता है मलेशिया में। सोना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार का माध्यम होने के कारण यह विदेशों से माल खरीदने के काम आता है। इसका आयात निर्यात प्रायः वस्तुओं को बिक्री व खरीद के रूप में होता है। नेक्स्ट जो मिनरल है वो भी बहुत ही बहुमूल्य धातु है, चांदी। हालांकि यह सोना से सस्ता है। इसका प्राचीन काल से प्रयोग होते आ रहा है। आभूषण, सिक्के, बर्तन बनाए जाते हैं। फोटोग्राफी तथा रासायनिक पदार्थ ही बनते हैं इससे। प्रोडक्शन की बात करें तो एशिया में जापान के अलावा चीन, एशियाई रूस, ये बड़े देश हैं जो एशिया में चांदी का उत्पादन करते हैं। जापान की जो खान है मेन, कुशिकिमो, कोनिमाई, ताकायामा, ताइपो, ये जापान की खाने हैं। चीन में हुबई, जियांगसी, सिचुआन क्षेत्रों में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर फिलीपींस, म्यांमार, ताइवान, दक्षिण कोरिया, भारत में भी थोड़ा बहुत चांदी मिल जाता है। तो इसका आयात निर्यात बहुत कम होता है। टीन की बात करें, ये जो मिनरल है टीन, तो टीन एक कोमल धातु है। इसका प्रयोग जो है बर्तन पर पॉलिश, डिब्बे, तस्तरिया बनाने में किया जाता है। टीन जिससे प्राप्त होता है उसका नाम है कैसीटेराइट। नदियों के बालू से भी टीन का खनन किया जाता है। अब प्रोडक्शन की बात करें तो एशिया सबसे अधिक टीन का प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड में। और मलेशिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, वियतनाम है, मलेशिया है, ये टीन के प्रोडक्शन में बहुत ही आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार एक्सपोर्ट करते हैं और यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली इंपोर्ट करते हैं। जो नेक्स्ट मिनरल्स है वो है कॉपर। कॉपर मतलब तांबा।
आपको पता होगा कि तांबा मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे पहले धातु का उपयोग किया गया था। इसका सिक्का बनता है, हथियार बनता है, बर्तन बनता है, कुछ भी बना लो, बिजली का तार बनता है, बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो एशिया में तांबा बहुत अधिक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी चाइना, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान और मंगोलिया में पर्याप्त मात्रा में तांबा मिलता है। जापान में भी है, फिलीपींस, टर्की, भारत, साइप्रस, उत्तर कोरिया में थोड़ी बहुत मिल जाती है। जापान में अकोता, रंगशियो, हितेशी तांबा की खान है। चीन में यूनान प्रांत, सिचुआन तांबा की खानें हैं। फिलीपींस की तांबा लुजोन द्वीप में है। भारत में सिंगभूम में तांबा की खान है। और ट्रेड की बात करें तो इसका बहुत महत्व है। संसार के विकसित देशों की तांबे की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसलिए एशिया से जो तांबा का एक्सपोर्टर हैं टर्की, फिलीपींस, साइप्रस, और ये कहाँ जाता है? यूएसए में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मिनरल का, टंगस्टन। लोहे से इस्पात बनाने में टंगस्टन का भी प्रयोग होता है। तो टंगस्टन क्या करता है? इस्पात में कठोरता और टिकाऊपन लाता है। उच्च तापमान पर चलने वाली भट्ठियाँ, रेलवे इंजन, मशीनों के बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का ही बनता है, क्योंकि टंगस्टन अधिक तापमान पर टिक सकता है। तेज़ धार वाले औजारों को बनाने में भी टंगस्टन का प्रयोग होता है। प्रोडक्शन में एशिया में चीन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, उसके बाद वियतनाम का स्थान आता है। टंगस्टन वुल्फ्राम धातु से प्राप्त होता है। चीन में यह वुल्फ्राम धातु क्यांगसी, क्यांगटुंग, हुनान, होप्पे में प्राप्त होता है, मिलता है खानों से। म्यांमार, उत्तरी और दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड में भी टंगस्टन का उत्पादन होता है। ट्रेड की बात करें तो इसका डिमांड बहुत अधिक है। चीन, उत्तर कोरिया इसका निर्यात करते हैं, और म्यांमार और थाईलैंड भी थोड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। और जो प्रमुख इंपोर्टर हैं, आयात करने वाले देश हैं, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट मिनरल एंटीमनी, हिंदी में उसको सुरमा कहते हैं। यह एक अलौह धातु है, शीशे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनता है। एंटीमनी का प्रयोग रासायनिक नलियाँ, बैटरी, प्लेट, प्रेस, टाइप, तार, कवर आदि बनाने में किया जाता है। तो एशिया की बात करें तो यहाँ चीन और पूरे विश्व में भी सबसे अधिक चीन का ही उत्पादन है। क्वांटुंग, क्यांगसी, क्विचाऊ और यूनान चीन के प्रमुख एंटीमनी उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ एशिया में थाईलैंड, टर्की और जापान में भी उत्पादन होता है, लेकिन प्रोडक्शन जो 2019 का था उसमें चाइना का स्थान 1 नंबर पे था। उधर ताजिकिस्तान, बर्मा, ईरान और किर्गिस्तान ये सभी लीडिंग प्रोड्यूसर हैं एंटीमनी के। नेक्स्ट मिनरल जिंक। जिंक मतलब जस्ता, सस्ती धातु है और यह रांगा और चांदी के साथ मिश्रित अवस्था में पाई जाती है। केल्मिन और जिंकाइट से भी जस्ता प्राप्त किया जाता है। जस्ता अधिक मात्रा में जस्ते की सल्फाइड से प्राप्त किया जाता है। एशिया में जस्ते का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। यहाँ चीन, भारत और काजाकिस्तान सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। जापान में भी बहुत अधिक उत्पादन होता है। तुर्की और कोरिया में भी जस्ते का उत्पादन है। जो इसका इंटरनेशनल ट्रेड है तो जो निर्यातक देश हैं जापान और म्यांमार हैं, और जो आयात करते हैं यूएसए, फ्रांस, बेल्जियम। नेक्स्ट मिनरल इज सॉल्ट, मतलब नमक। नमक एक सस्ता खनिज है, खाने में प्रयोग होता है, आपको पता ही है। सस्ता नहीं रहेगा तो खाने से नमक गायब हो जाएगा, फिर खाना नहीं खा पाएंगे। सोडियम क्लोराइड क्लोरीन गैस के मिश्रण से बनता है।
समुद्री खारा पानी से, खारे पानी की झील से नमक और चट्टानों से भी प्राप्त होता है। नमक का पहाड़ होता है। नमक का प्रयोग भोजन में, उद्योग में, रासायनिक पदार्थ बनाने में किया जाता है। एशिया में देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब सभी नमक के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाए तो नमक एक भारी और सस्ती वस्तु होने का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम है। केवल निकटवर्ती राष्ट्रों में ही आयात निर्यात होता है, मतलब पड़ोसी देशों को भेजा जा सकता है, मंगाया जा सकता है। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान के लिए निर्यात करता है। नेक्स्ट जो मिनरल है वो है लेड। लेड का मतलब शीशा। अब ये कांच मत समझ लेना, इसका मतलब शीशा एक मिनरल है। इसका प्रयोग बैटरी और विद्युत तार में किया जाता है। मुलायम और अलौह खनिज है। कम तापमान पर आसानी से पिघलाया जाता है। इसका प्रयोग बारूद बनाने में होता है। प्रेस के अक्षर, रंग, डिजाइन, प्लेट बनता है इससे। एशिया पूरे विश्व का 10% से अधिक लेड का प्रोडक्शन करता है। चीन, जापान, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, ईरान, वियतनाम, म्यांमार, ये सभी एशिया में चीन लेड के बड़े प्रोड्यूसर हैं। इसका ट्रेड की बात की जाए तो इसका ट्रेड बड़े पैमाने पर चीन के द्वारा, भारत के द्वारा, कजाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। जापान की ताकता शीशा की खान प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है। बॉक्साइट की बात करें, नेक्स्ट जो मिनरल है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उद्योग मिनरल है ये। कारखानों की ईंटों, तेल साफ करने के कारखाने, सीमेंट के कारखाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एशिया महाद्वीप में बॉक्साइट धातु की डिमांड बढ़ती जा रही है। हालांकि उत्पादन में बहुत आगे नहीं है एशिया। एशिया में जो प्रमुख देश हैं भारत, मलेशिया, चीन, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार और ताइवान, ये सभी लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो एशिया में बॉक्साइट का उत्पादन कम है, इसलिए निर्यात भी कम है। इंडोनेशिया और मलेशिया निर्यात करते हैं और जापान आयात करता है। नेक्स्ट मिनरल इज माइका, हिंदी में अबरक। अबरक का प्रयोग ज़्यादातर विद्युत की सामान बनाने में होता है। इसमें बनावट और उपयोगिता के आधार पर कई किस्में हैं। फ्लोगोपाइट और मस्कोवाइट भी अबरक के रूप हैं। अबरक मजबूत, लचीली और ऊंचे तापमान पर स्थिर रहने वाली धातु है। इसका प्रयोग विद्युत उपकरण में जैसे कि आयरन में और हीटर में और लगभग हर एक विद्युत के सामान में इसका उपयोग होता है। एशिया महाद्वीप पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक अबरक का प्रोडक्शन करता है और जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन में, चाइना है, कोरिया है, भारत है, ताइवान है और ईरान है। भारत में झारखंड सबसे अधिक उत्पादन करता है। साइबेरिया में भी उत्पादन होता है, चीन में भी होता है। इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें है कि इसका डिमांड बहुत अधिक है। डिमांड अधिक है तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक है और जो आयात करने वाला देश हैं जापान, तुर्की और यूएसए। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज एशिया के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में जाना। तो एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे हम लोग छोटा छोटा और मोटा मोटा चीज़ देख लेते हैं। लोहा पृथ्वी के भीतर कच्ची धातु के रूप में पाया जाता है। लोहे की कच्ची धातु निम्न 4 प्रकार की होती है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। चीन की तायाह की लोहे खान प्रसिद्ध है। इस्पात बनाने में मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। तांबे में मैंगनीज को मिलाकर धातु तार बनाया जाता है। भारत में एशिया की सबसे अधिक मैंगनीज उत्पन्न होती है। सोना नदियों की बालू तथा खानों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
जापान के क्यूशू में सोने का उत्पादन अधिक होता है। टीन कैसिटराइट नामक कच्ची धातु से प्राप्त की जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया टीन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। मलेशिया का मलाया द्वीप में सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। चीन में यूनान प्रांत तथा सेचुआन प्रांत तांबा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिलीपींस की तांबा की खानें लुजोन द्वीप में हैं। टंगस्टन एक लौह पूरक धातु है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन द्वारा बनाया जाता है। पहले का वो जो बल्ब नहीं होता था पीला वाला, उसमें जो जलता था फिलामेंट था वो टंगस्टन ही होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन द्वारा बनाया जाता है। टंगस्टन वुल्फ्राम नामक धातु से बनाई जाती है। विश्व में टंगस्टन की डिमांड बहुत है। सुरमा एक अलौह धातु है। एंटीमनी, सुरमे को शीशे के साथ मिलाकर अलौह धातु बनाई जाती है। चीन एशिया का सबसे अधिक सुरमा उत्पन्न करता है। अब नमक सोडियम क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस के मिश्रण से बनता है। शीशा मुलायम एक अलौह धातु है। शीशे का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। शीशा का मतलब लेड है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। फोलोगोपाइट तथा मॉस्कोवाइट अवरक की किस्में हैं। तो इस प्रकार एशिया के शक्ति के साधन का एक ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया। अब आपका काम है इस वीडियो को सुनना, पुस्तकों से और नेट से एक अच्छा नोट्स तैयार करना, परीक्षा में विद फिगर प्रेजेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।